हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। अगर आप अपने लिए एक नया एसी प्लान कर रहे हो और स्पेशली एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि एक नॉन इन्वर्टर एसी होता क्या है और 2026 में एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना सही डिसीजन है या नहीं। नॉन इन्वर्टर एसी की सबसे बड़ी खासियत होती है इसका सिंपल और रिलायबल डिजाइन। इसमें लगा होता है एक फिक्स स्पीड कंप्रेसर जो फुल स्पीड पे ही चलता है, या तो बंद रहेगा या चलेगा, और इसी वजह से एक नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग हमें पावरफुल फील होती है, क्योंकि इसका कंप्रेसर 100% पे ही चलता है। और मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस भी इसका काफी लो रहता है। अब नॉन इन्वर्टर एसी के कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं, वो भी फटाफट से जान लेते हैं, ताकि आप अगर एसी खरीदने वाले हैं तो सारी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। आइए सबसे पहले प्रॉज की बात कर लेते हैं। प्रॉज में एक तो कीमत हो गई, सस्ते में आपको एसी मिलता है कंपैरेटिवली। दूसरी बात कि इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। एक नॉन इन्वर्टर एसी 3 स्टार रेटिंग का अगर आप लेते हो तो उसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। इसकी क्वालिटी को आप 5 स्टार इन्वर्टर एसी से कंपेयर कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि हैवी ड्यूटी एसी होते हैं नॉन इन्वर्टर टाइप के। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर आपको लिमिटेड यूज करना है, बहुत कम समय के लिए चलाना है, तो आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रन में एसी चलाना है तभी इन्वर्टर एसी सजेस्ट किया जाता है, फिर उससे आपको पावर सेविंग का बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आपका थोड़ा यूसेज है या फिर आपका कमरा बहुत ज्यादा गर्म रहता है, टॉप फ्लोर पर रहते हो, वहां पे इन्वर्टर एसी कामयाब ही नहीं है, तो फिर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है जब तक वो चलता रहेगा आपको 100% से ही कूलिंग डिलीवर करता रहेगा। इसीलिए नॉन इन्वर्टर एसी इंस्टेंट कूलिंग के लिए और पावरफुल कूलिंग के लिए फेमस है। और एक और प्रॉज है, और वो है रिपेयरिंग या फिर सर्विसिंग को लेकर। अब यहां पर इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग की बात करें तो सेम कॉस्ट रहेगी, बेशक आप इन्वर्टर एसी ले लो या नॉन इन्वर्टर एसी ले लो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट विल बी सेम और सर्विसिंग की कॉस्ट भी सेम रहती है, यानी कि जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो सेम रहता है। लेकिन रिपेयरिंग में काफी फर्क पड़ जाएगा। अगर इन्वर्टर एसी का कोई पार्ट खराब हुआ तो वो काफी महंगे में रिप्लेस होता है, वहीं पर नॉन इन्वर्टर एसी में लिमिटेड कंपोनेंट्स ही लगे होते हैं, और अगर उनमें से कोई चीज खराब हो भी जाती है तो काफी इजीली मिल जाती है लोकल मार्केट में, और बहुत सस्ते में मिल जाती है, कंपैरेटिवली सस्ते में मिल जाती है। और होता ही क्या है, उसमें कैपेसिटर वगैरह होते हैं और एक छोटी सी पीसीबी होती है इंडोर यूनिट में, और कैपेसिटर इंडोर यूनिट की पीसीबी ये खराब ही नहीं होती है, बहुत सालों में कोई एक आधी बार खराब होती है, तो वो भी काफी सस्ते में रिपेयर हो जाती है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो रफ एंड टफ चलते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, सर्विस कराए जाओ और चलाए जाओ, ये वाला हिसाब होता है नॉन इन्वर्टर एसीज का। लेकिन प्रॉज के साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। सबसे बड़ा कॉन तो यही है कि आपको टेम्परेचर में वेरिएशन नोटिस होता है, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो ऑन ऑफ साइकिल में चलता है, तो जब एसी कूलिंग कर रहा होता है तो आपको नोटिस होता है कि कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग आ रही है, लेकिन डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव होने के बाद जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो भी आपको नोटिस होता है। तो कूलिंग में एक वेरिएशन आपको जरूर देखने को या फील होगा। दूसरी बात कि इसमें आपको मैंडेटरी वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करना होगा, क्योंकि इसका जो वर्किंग वोल्टेज रेंज होता है वो 200 यूनिट से 240 तक मान लो, या बहुत हद हो गई तो 250 तक मान लो। मतलब आइडियल तो इसको 220 या 230 ही मिलनी चाहिए, तभी आपको अच्छी कूलिंग करके देगा ये। अगर आप मिनिमम भी बात करोगे तो मिनिमम टू मिनिमम भी एक नॉन इन्वर्टर एसी को 200 वोल्ट का इनपुट सप्लाई चाहिए ही होता है। लेकिन अगर आपके यहां पर वोल्टेज लो रहता है 190, 180, 170, तो आपको डेफिनेटली एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर करता क्या है? वोल्टेज स्टेबलाइजर दोस्तों वोल्टेज को स्टेबल करता है, पूरा करता है, यानी 220, 230 करके देता है, जिससे आपका एसी अच्छे से परफॉर्म करता है। नॉन इन्वर्टर एसी लेना है तो साथ में स्टेबलाइजर जरूर लेना है, इस बात को आप गांठ मार लीजिए। सारी बातें समझने के बाद अब फिर से वही सवाल आ जाता है कि क्या आज के टाइम में एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना सही रहेगा? दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूसेज पर, बजट पर और रिक्वायरमेंट पर। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लेंगे तो आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और मेंटेनेंस भी कम रहेगी। तो अगर आपको इन सारी चीजों का बेनिफिट चाहिए तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही कंसीडर करना चाहिए।
तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं 2026 के लेटेस्ट 2026 मॉडल नॉन इन्वर्टर एसीज के बारे में। दोस्तों, इनमें से कोई भी एसी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेगा। अगर आपको इन एसीज को खरीदना है तो आपको ऑफलाइन बाजार में जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। बट स्टिल मेरे व्यूअर्स हैं जो नॉन इन्वर्टर एसी भी खरीदना चाहते हैं, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको नॉन इन्वर्टर एसीज के बारे में भी पता लग जाए 2026 में कौन से ब्रांड हैं जो 3 स्टार रेटिंग में आपको एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यकीन मानिए जो ब्रांड्स आप सोच रहे होंगे उनमें से कोई भी इसमें नहीं है, एक दो को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि जो ब्रांड्स हैं उन्होंने 2026 में नॉन इन्वर्टर टाइप में 3 स्टार रेटिंग लॉन्च ही नहीं करे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं तो जो वो बेच रहे हैं वो पुराने 3 स्टार एसी हैं, उनको 2 स्टार का लेबल लगाकर बेच रहे हैं या फिर पुराना ही 3 स्टार रेटिंग का लेबल लगाकर बेच रहे हैं। आप अमेजोन पे चेक करेंगे तो आपको डाइकिन, हिटाची या और भी ब्रांड्स के ऐसे बहुत सारे एसी मिल जाएंगे जो पुराने स्टार रेटिंग्स के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग के हैं और वो 2 स्टार या फिर 3 स्टार ओल्ड रेटिंग के साथ ही बिक रहे हैं। लेकिन जो मैं मॉडल्स आपको बता रहा हूं ये 2026 की नई स्टार रेटिंग्स के अकॉर्डिंग 3 स्टार रेटिंग के हैं और 3 स्टार रेटिंग का जो स्लैब है वो 4.3 से 4.99 तक है। यानी वो एसी जिसकी मिनिमम आईसेर 4.3 रहेगी उसको ही 2026 में 3 स्टार रेटिंग का लेबल दिया जाता है BEE के द्वारा। तो मैं जितने भी एसी यहां पर बताऊंगा वो सारे के सारे 4.3 या फिर उससे ऊपर की आईसीर के होंगे, यानी कि लेटेस्ट 3 स्टार रेटिंग के साथ आने वाले होंगे। और इसमें काफी आपके मन पसंदीदा ब्रांड्स भी हैं, तो आप घबराइए मत, आपको एसी मिल जाएगा मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वोल्टास के एसी से। और देखा, जो नाम लिया आपका है ना हरमन प्यारा, वोल्टास एसी जो है वो काफी लोगों की पसंद है, इसीलिए वोल्टास वालों ने नॉन इन्वर्टर एसी में लॉन्च किए हैं 2 मॉडल। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको 2 एसी यहां पर बताने वाला हूं वोल्टास के। अब मैंने पेपर के ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता आपको। तो यहीं से मैं बता रहा हूं, लिमिटेड विजुअल्स होंगे वीडियो में, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। हालांकि मॉडल नंबर वगैरह या जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स होंगी वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता चलूंगा और इनका जो स्टार रेटिंग लेबल रहेगा वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4.3 के आईसीर वाले एसी से ही और फिर हम हायर आईसीर वैल्यू की तरफ चलते रहेंगे। तो अगर आपको 4.3 आईसीर में एसी लेना है तो आपको मिलेंगे वोल्टास के 2 एसी। वोल्टास का सबसे पहला मॉडल नंबर है ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, 183FS। FS का मतलब होता है फिक्स स्पीड और प्राइम मॉडल है ये। इसका जो कोड है वो भी साथ में लिख रहा हूं। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी रहेगी वो 5100 वॉट की रहेगी। इसका मतलब ये एसी एक्चुअली 1.45 टन का एसी है। इसका जो पावर लोड रहेगा वो लगभग 1200 वॉट के आसपास रहेगा और जो सीजनल एनर्जी कंजम्पशन रहेगा, इसका सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा जो स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर लिखा आएगा वो 920 यूनिट के आसपास रहेगा। अब आते हैं दूसरे मॉडल पर। वोल्टास का ही एक और मॉडल है 183FS वीनस ल्यूक्स करके इसका मॉडल नंबर है और कोड भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आप ये वाला एसी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा है। पहले वाला एसी अगर आप लगाएंगे तो 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए सही रहेगा, वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हीट लोड है आपके कमरे में तो फिर आपको उस एसी को नहीं लगाना है, फिर आपको ये वाला एसी लगाना है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 5300 वॉट की है। 5300 वॉट के हिसाब से ये एसी बनता है 1.51 टन का, यानी ट्रू 1.5 टन कैपेसिटी का ये एसी है। इसका जो लोड रहेगा वो 1230 वॉट के आसपास रहेगा और इसका जो सीजनल एनर्जी कंजम्पशन रहेगा या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा वो 950 यूनिट्स के आसपास रहेगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपको स्टार रेटिंग लेबल्स पर जो लिखी आएंगी वो दे रहा हूं ताकि आपको इन चीजों का पहले से पता हो और जब आप एसी खरीदने जाएंगे तो वहां पर स्टार रेटिंग लेबल जब आप देख रहे होंगे तो ये डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए विद मॉडल नंबर। ओके, तो वोल्टास की यहां पर बात हो चुकी है क्योंकि 4.3 आईसीर में सिर्फ वोल्टास के ही एसी अवेलेबल हैं। अब आते हैं हम 4.34 आईसीर पर, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो अगर आपको 3 स्टार रेटिंग में थोड़ा और बेटर आईसीर वाला एसी चाहिए तो आपको मिलेगा एमस्टार्ड की तरफ से।
एमस्टार्ड इंडियन ब्रांड है ये, और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी, और इसको अगर आपने लेना है तो आप पहले सर्विस इसकी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 2-3 साल पहले इसकी बहुत प्रमोशंस हुई थी, बहुत ज़्यादा इनके वीडियो आए थे, लेकिन अब क्या हाल है कंपनी का, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी डीलर से जहां से आप ये लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आपको लेना तो ऑफलाइन ही पड़ेगा। इसका मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं मैं, ये मॉडल नंबर है, ध्यान से देख लीजिएगा। एमस्टार्ड में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, ये मॉडल नंबर आप कहीं नोट कर लीजिए अगर आपको इस कंपनी का एसी लेना है तो। अब आते हैं हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी पे, तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। 5250 वॉट का कूलिंग कैपेसिटी है इसका, यानी 1.49 टन का एसी है, ट्रू कैपेसिटी आप इसे कह सकते हो। 1210 वॉट का लोड लेता है और 940 यूनिट के आसपास इसका सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है। और एक चीज मैं यहां पर और बता दूं दोस्तों, जितने भी नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं इनमें 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी रहती है, और जो कंप्रेसर होता है उस पर 5 ईयर की वारंटी रहती है। ठीक है, ये सेम है सब में, ऐसा नहीं है किसी में ज्यादा है कम है, किसी में ज्यादा कम होगा तो मैं अलग से बता दूंगा। अब 4.3 आईसीर में हम एमस्टार्ड एसी की बात कर चुके हैं, मॉडल नंबर मैं आपको बता चुका हूं। अब इस आईसीर में और कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है, यही है। अब इसके बाद आता है 4.35 आईसीर। 4.35 आईसीर में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे और यहां पर आपको बहुत सारे चर्चित नाम भी मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइडिया के एसी से। माइडिया का जो एसी है वो नॉन इन्वर्टर टाइप में भी आता है, मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं मैं। इसका जो कूलिंग कैपेसिटी रहेगा वो 5000 वॉट का रहेगा, इट मीन्स ये 1.42 टन का एसी है। इसका जो लोड रहेगा वो 1150 वॉट के आसपास रहेगा, और इसका सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है 890 यूनिट्स के आसपास। ठीक है, तो अगर आप माइडिया एसी लेना चाहते हैं तो माइडिया एसी कंसीडर कर सकते हैं, मॉडल नंबर आपको मैं बता चुका हूं। अब माइडिया की अगर बात हो गई है तो कैरियर भी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जुड़वा तो होते ही हैं इनके एसी। जब इन्वर्टर एसी इनके जुड़वा हैं तो नॉन इन्वर्टर एसी में कैसे नहीं होंगे। तो कैरियर का भी आपको मिल जाएगा नॉन इन्वर्टर एसी, उसके भी सेम डिटेल्स रहेंगे, बट उसका मॉडल नंबर डिफरेंट है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये है उसका मॉडल नंबर, और इसकी भी 5000 वाट कूलिंग कैपेसिटी है। 1.42 टन का एसी बनता है ये, 1150 वाट इसका भी है, 890 यूनिट के आसपास ये भी खर्च कर देगा एक सीजन में एज पर BEE स्टार रेटिंग लेवल। तो जुड़वाई हैं, सारी बातें सेम है, दोनों में मॉडल नंबर का फर्क है, बट हाँ कैरियर का एसी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा मिलता है। अब हम आते हैं पैनासोनिक पर। तो पैनासोनिक में यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी तक तो हमने जितने भी एसीज की बात की है वो सारे 1.5 टन के एसी हैं, लेकिन पैनासोनिक आपको 1 टन में भी 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी देता है। और पैनासोनिक में जो सीरीज आती है वो KN सीरीज होती है। KN सीरीज इनकी नॉन इन्वर्टर वाली सीरीज होती है, पहले से आती है और अभी भी नई स्टार रेटिंग के साथ आई है। तो पहले हम बात करेंगे 1 टन एसी की और उसके बाद बात करेंगे 1.5 टन एसी की। पैनासोनिक में ही आईसीर वही चल रही है अभी भी 4.35। तो पैनासोनिक का अगर आप 1 टन एसी लेना चाहते हैं तो मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आपको 3 मॉडल मिलते हैं, तीनों मॉडल आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, आपको इनमें से कोई भी मिल जाए आप ले सकते हैं। इसका जो कूलिंग कैपेसिटी रहेगा वो 3610 वॉट का रहेगा, और ये 1.03 टन का एक्चुअल में एसी है, यानी ट्रू 1 टन कैपेसिटी का ये एसी है। उसके बाद इसकी जो वॉटेज रहेगी या लोड रहेगा वो 830 वॉट के आसपास रहेगा, और ये एसी एक सीजन में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा 640 यूनिट के आसपास एज पर BEE स्टार रेटिंग लेवल। ठीक है, तो ये हो गया 1 टन। और अगर आपको पैनासोनिक का 1.5 टन एसी लेना है तो भी KN सीरीज में ही मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी KN सीरीज जो है वो नॉन इन्वर्टर एसी की सीरीज है। तो उसका मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, और इसमें भी आपको वही सेम 3 मॉडल देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हो। इनमें से कोई भी आपको मिल जाए ले लीजिए। कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की नहीं है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट की है, यानी कि ये एसी 1.45 टन का एसी है। और इसका जो लोड रहेगा वो 1175 वॉट के आसपास रहेगा, और जो एक सीजन में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है इसका वो लगभग 910 यूनिट के आसपास बताया जाता है, जो लेबल पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम पैनासोनिक की भी बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक ऐसे एसी पर जो शायद कुछ लोगों को पता हो, पर हो सकता है ज्यादा लोगों को ना पता हो। OG हैवी ड्यूटी।
ओजी हैवी ड्यूटी का जो एसी है ये कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ओ जनरल से, लेकिन ओ जनरल के ये एसी नहीं है, ये ओजी हैवी ड्यूटी अलग ब्रांड है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं। ये 1.5 टन का 3 स्टार एसी है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5250 वॉट की है। इसका मतलब ये एसी भी ट्रू 1.5 टन कैपेसिटी का है, क्योंकि इसका एक्चुअल टनेज 1.49 टन बनता है। 1200 वॉट के आसपास ये एसी भी लोड लेगा और 935 यूनिट के आसपास इसका सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है। उसके बाद हम आते हैं एलिटास एसी पर। एलिटास जो है ना, अभी नए एसी आए हैं, इनका एक वास्तु एसी बड़ा फेमस हो रहा है, बड़ी ऐड चलती है उसकी यूट्यूब पे भी, या फिर आप देखेंगे फेसबुक पे भी उसकी काफ़ी एडवर्टीजमेंट आती है। तो एलिटास के एसी हालांकि अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलिटास में भी आपको नॉन इन्वर्टर टाइप में 3 स्टार रेटिंग में 1.5 टन में 2 मॉडल मिलते हैं। एक इनका वास्तु सीरीज का मिलता है और एक नॉर्मल एसी है, मतलब एक वास्तु वाला है, एक नॉर्मल मॉडल है। दोनों के मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं। वास्तु वाले में वास्तु लिखा हुआ है, ये मॉडल नंबर में ही है वास्तु, मैंने अलग से नहीं लिखा है। हाँ, जो वास्तु वाला मॉडल होगा उसके मॉडल नंबर में ही वास्तु लिखा हुआ है। और इन दोनों मॉडल्स के जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो सेम है बिल्कुल। तो ये जो एसी हैं ये भी 5250 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं। 1.49 टन बनता है, ट्रू 1.5 टन इसे कह सकते हो आप। ये भी 1200 वॉट के आसपास लेता है और ये भी 935 यूनिट के आसपास एक सीजन में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा एज पर बीई स्टार रेटिंग लेवल। तो इसकी डिटेल और ओजी हैवी ड्यूटी की डिटेल बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, कर रही है ना? तो ये भी मुझे तो ट्विन लग रहे हैं। चलिए, हो सकता है एक ही OEM से बनवा रहे हों एसी। अब आते हैं हम 4.35 आईसीर में ही एक और एसी पर, और वो है शार्प ब्रांड का। शार्प एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही शानदार एसी होते हैं इनके, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप शार्प का एसी लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 टन में मिल जाएगा। कूलिंग भी ज़बरदस्त मिलेगी और इसमें आपको लगभग 4 मॉडल देखने को मिलेंगे। चारों आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख दिए हैं। चारों में से कोई भी मिल जाए आपको, ले लीजिए। नॉन इन्वर्टर एसी हैं, डिटेल्स चारों की सेम है। कूलिंग कैपेसिटी बहुत पावरफुल है, 5350 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। 1.52 टन का एसी है एक्चुअल में, तो बड़े कमरे को भी अच्छे से कूल करेगा ये। इसका जो पावर इनपुट रहेगा, यानी कि जो वॉटेज रहेगी, इसकी लोड रहेगा, वो 1230 वॉट के आसपास रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा आप, जैसे कूलिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, तो कंप्रेसर का लोड भी बढ़ जाता है या एसी का लोड भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि कहीं बिजली बचाने के चक्कर में ये ना देख लो कि आप कोई ऐसा एसी ले लो जो हाँ बिजली तो कम खा रहा है, फिर वो कूलिंग भी कम ही करता है। तो अगर आपको कूलिंग भी ज़्यादा चाहिए तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में ये कहता आया हूं कि एसी तो लेना ही कूलिंग के लिए होता है ना, तो आपको हमेशा वो एसी चुनना चाहिए जिसकी कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो और आईसीर भी अच्छी हो, ताकि आपको बिजली का बिल भी ज्यादा ना देना पड़े और कूलिंग के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और यही चीज आपको शार्प के इस एसी में भी मिलेगी, क्योंकि ये एसी भी एक सीजन में 950 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है एज पर बीई स्टार रेटिंग लेवल। तो यहां पर हम 4.35 आईसीर के सारे एसीज की बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं 4.4 आईसीर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कम आईसीर से ज्यादा की तरफ जा रहा हूं, तो 4.3 से हम शुरू हुए थे, अब 4.4 पे आ चुके हैं। 4.4 में एक और इंडियन ब्रांड है, वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार के एसी बहुत शानदार होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और एक रिलायबल ब्रांड है। बहुत लोग यूज़ करते हैं ब्लू स्टार का एसी, और नॉन इन्वर्टर टाइप में तो शानदार क्वालिटी होती है इनके एसी की। मॉडल नंबर 2 हैं इसके भी, दोनों आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो। इन एसीज की या इन मॉडल्स की कूलिंग कैपेसिटी 5300 वॉट के आसपास रहेगी, यानी कि ये जो एसी हैं ये 1.51 टन के एसी हैं। इनका जो पावर इनपुट रहेगा या मान लो लोड रहेगा, वॉटेज रहेगी, वो 1200 वॉट के आसपास रहेगी। और इसका जो कंजम्पशन रहेगा, सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा, वो 935 यूनिट के आसपास बताया जाता है। ओके, अब हम आते हैं सबसे ज्यादा आईसीर रेटिंग वाले नॉन इन्वर्टर 3 स्टार एसी पर। और ये जो एसी है ये इस वीडियो का लास्ट एसी है, क्योंकि इससे ऊपर आईसीर वाला एसी नॉन इन्वर्टर में अब तक तो आया ही नहीं है। आगे कोई और ब्रांड लॉन्च कर देगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक इस एसी से ऊपर की आईसीर वैल्यू वाला एसी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। और ये एसी है एलजी ब्रांड का।
LG का अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहते हो स्प्लिट टाइप में तो 4.43 आईसीर के साथ आपको मिलता है। ये हाईएस्ट आईसीर भी है और एक चीज इसमें और है इंप्रेसिव कि ये LG का एसी है, क्योंकि आप सब जानते हो LG ने नॉन इन्वर्टर एसी बनाने ही बंद कर दिए थे, बहुत साल इन्होंने बनाए ही नहीं, लेकिन लोगों की डिमांड देखते हुए अब इन्होंने नॉन इन्वर्टर एसी भी बनाने शुरू कर दिए हैं। यहां पे आपको स्प्लिट एसी बता रहा हूं, लेकिन अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे मेरा तो इसमें मैंने आपको विंडो एसी के बारे में भी बताया हुआ है LG के, जो नॉन इन्वर्टर आता है। तो अगर आप विंडो लेना चाहते हो तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आप स्प्लिट एसी ही लेना चाहते हो नॉन इन्वर्टर टाइप में तो आपको मैं डिटेल बता रहा हूं। ये LG का मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसे ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। AS-C है यहां पे, ठीक है। LG के जितने भी मॉडल आते हैं उनमें ज्यादातर Q लिखा होता है हाइफन के बाद। Q वाले जो मॉडल होते हैं वो इन्वर्टर सीरीज के मॉडल होते हैं और C वाले जो मॉडल होते हैं वो ज्यादातर फिक्स स्पीड के मॉडल होते हैं। तो यहां पर C है, ये ध्यान रखिएगा। बाजार में अगर आप जाएंगे या ऑनलाइन देखेंगे तो आपको Q लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना है तो मॉडल नंबर यही चाहिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, C19MNXE। अब आते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी पर, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी कम नहीं है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी जबरदस्त है। 5300 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। इट मींस कि ये एसी भी 1.51 टन का एसी है। आईसीर ज्यादा है ना इसकी, इसका लोड भी देखना कम रहेगा। इसका लोड रहेगा 1200 वॉट से भी कम, जो बताया गया है एज पर BEE स्टार रेटिंग लेबल। और इसका जो सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा वो 925 यूनिट के आसपास बताया जाता है। तो अगर आप ज्यादा आईसीर और ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी लेंगे तो आपको कूलिंग भी जबरदस्त मिलेगी और बिजली का कंजम्पशन भी कम रहता है। तो यहां पर अब मैंने आई थिंक आपको 7-8 एसी बताए हैं जो 3 स्टार रेटिंग में अवेलेबल हैं 2026 में। ऐसी तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सारे अब 2 स्टार के हो चुके हैं। जनरल का भी है, मित्सुबिशी का भी है, डाइकिन का भी है, हिटाची का भी है और भी बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। लेकिन मैं आपको 3 स्टार एसी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीद रहे हैं तो आपको मैक्सिमम आईसीर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको पावर सेविंग का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। और पुराने मॉडल्स खरीदने से अच्छा है आपको नए मॉडल्स खरीदने चाहिए, क्योंकि नए मॉडल्स के कंपोनेंट्स जो होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं अगले 5 से 6 सालों के लिए। तो अगर आप कोई पुराना मॉडल ले लेंगे तो दिक्कत हो सकती है पार्ट अवेलेबिलिटी में। अब ये मॉडल आपको बाजार में ढूंढने होंगे क्योंकि ये मॉडल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं। अगर इनमें से कोई भी एसी ऑनलाइन अवेलेबल हुआ तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी नॉलेज में अभी तक तो कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मॉडल अवेलेबल हो गया हो तो मैंने लिंक अपडेट कर दिया हो, ठीक है। बाकी अब आपके पास सारे ही एसीज के मॉडल नंबर्स हैं। आपको इनमें से कोई भी एसी लेना है तो आप बाजार में जाइए और उस मॉडल को ढूंढिए और खरीद लीजिए। तो ऐसे में नॉन इन्वर्टर एसी लेना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, ये भी एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपको यूसेज आपका ऐसा है, रिक्वायरमेंट ऐसी है जहां पर इन्वर्टर एसी ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो वहां फिर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना सही रहता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो ये QR कोड मेरे टेलीग्राम चैनल का है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं रेगुलर डील्स पोस्ट करता रहता हूं जो आपके काफ़ी पैसे बचा सकती हैं। तो इसको स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लेना, वहां पर मैं अच्छे नॉन इन्वर्टर एसी मॉडल्स के लिंक डाल दूंगा। हाँ, वो सारे 2 स्टार रेटिंग के होंगे क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं है 3 स्टार मॉडल्स की, तो वहां पर आपको 2 स्टार रेटिंग के मॉडल्स मिल जाएंगे जो किफ़ायती दामों पर मिल रहे हैं। अगर आपका बजट टाइट है तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है या मेरा जो मानना है, सजेशन है, वो यही है कि आप 3 स्टार एसीज की तरफ जाइए। मुझे कोई लालच नहीं है आप मेरे लिंक से खरीदो या ना खरीदो, आप बाजार में जाओ, जहां से आपको सस्ता मिलता है वहां से खरीदो, लेकिन चीज बढ़िया खरीदो, क्योंकि एसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर साल लगवा लेंगे, 5 साल 10 साल तक एसी चलता है। तो ऐसे में चीज वही लेनी चाहिए हमें जो रिलायबल हो, ड्यूरेबल हो, ठीक है। अब हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।